हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग बात कर रहे थे सरफेस इंटीग्रल की। तो वहाँ पर हमने आपको क्या बताया था, उसके फार्मूले को, डेरिवेशंस हम लोग, हमारा फार्मूला आता कहाँ से, हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन से स्क्रीन पर है कि इवेलुएट सरफेस इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस अंडर द इंटायर सरफेस। यहाँ पर क्या है, अंडर द इंटायर सरफेस ऑफ द रीजन एबव द एक्स वाई प्लेन। किस प्लेन पर? एक्स वाई प्लेन पर बात कर रहे हैं। बाउंडेड बाय द कोन जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड द प्लेन जेड इज इक्वल टू 4। इफ एफ वेक्टर आपके पास गिवन है 4x जेड आई के प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर जे कैप प्लस 3z के कैप, ऐसा हमारे पास गिवन है। अब इसका हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है कि सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम लोग सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे? हमने जो फार्मूला बताया था उसी फार्मूले का यूज करके हम यहाँ पर उसका क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अपन देखते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा कि आपको 3D ग्राफ आना चाहिए। तो 3D ग्राफ आपको अगर जिन्हों नहीं आता है, आप जाइएगा इंटीग्रल कैलकुलस पर, तो वहाँ पर आपको 3D ग्राफ का वीडियोज अवेलेबल से आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एक कोण है। कैसा कोण है? जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है? कोण है। तो सबसे पहले हम 3D बनाते हैं, कुछ एक्स वाई जेड प्लेन है ना। तो सपोज दैट ये वाई एक्सिस है, इधर अपना जेड एक्सिस है और इधर अपना एक्स एक्सिस है, ठीक है। और हमें क्या बनाना है? जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोण बनाना है। तो जनरली हम लोग कैसे बनाएंगे? पहले कुछ ऐसा बनाएंगे, ऐसा नीचे भी बनाएंगे, है ना। फिर उन्होंने क्या बोला है, अब जरा समझते हैं। हमने कोण तो बना दिया, अब क्या कह रहा है उन्होंने, वो आपसे बोला है कि हमें कैसा चाहिए, एबव एक्स वाई प्लेन के ऊपर से, मतलब नीचे का रीजन नहीं चाहिए। तो जो नहीं चाहिए आप उसको क्या करो, रफ कर दो। लो मैं इधर वाला पोर्शन रफ कर दे रहा हूँ। तो जो बचा आपके पास ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर वाला रीजन आ गया। इसकी इक्वेशंस क्या थी? इसकी इक्वेशंस थी अपने पास कि जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो है आपका जेड इज इक्वल टू 4 से क्या है, बाउंडेड है। किससे बाउंडेड है? जेड इज इक्वल टू 4 एक प्लेन है जिससे ये क्या किया गया है, बाउंड किया गया है। कुछ मान लीजिए इस तरह से, तो हमारा क्या है, बाउंडेड है। ये क्या है, जेड इज इक्वल टू 4 एक प्लेन है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपके पास क्या चाहिए, कितने सरफेस बन रहे हैं? हमारे पास 2 सरफेस बन रहे हैं। एक तो हमारे पास S1 सरफेस आ रहा है और एक इधर से आपके पास S2 सरफेस आ रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले किससे, टोटल हमें क्या चाहिए, हमें तो टोटल सरफेस इंटीग्रल चाहिए। मतलब कुछ हमें ये फाइंड आउट करना है कि सरफेस इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस विच इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं S1 एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस 1 प्लस S2 सरफेस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी S2। मतलब हमें S1 सरफेस का इंटीग्रल फाइंड आउट करें, सरफेस इंटीग्रल, फिर हम लोग S2 सरफेस का फाइंड आउट करें और दोनों का सम कर दें तो हमें कंप्लीट इंटीग्रल मिल जाएगा, सरफेस इंटीग्रल, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि हमें S1 सरफेस की बात करना है तो S2 की तो हम बात ही नहीं करेंगे, है ना। तो S1 सरफेस में जो S1 सरफेस है, हमें उसकी इक्वेशंस क्या है, जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो ये आपके पास है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके लिए, फॉर S1 सरफेस के लिए। फॉर S1 कौन सा सरफेस, S1 सरफेस के लिए। तो S1 सरफेस की अगर बात करोगे तो क्या आएगा, S1 एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी S1 आएगा सॉरी
आपके पास इसको हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्या करेंगे, अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रोजेक्शन चाहिए। अब प्रोजेक्शंस आप कहीं पर भी ले सकते हो, एक्स जेड प्लेन पर ले सकते हो, वाई जेड प्लेन पर ले सकते हो, एक्स वाई प्लेन पर ले सकते हो। हम प्रोजेक्शन वहाँ लेंगे जहाँ हमें सॉल्व करने में सुविधा हो, जिससे हम परिचित होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आप मान लीजिए इसको प्रोजेक्शंस लोगे, तो अगर मान लीजिए इसको एक्स वाई प्लेन में लोगे तो सारे पॉइंट आपको कहाँ नीचे आएंगे, इसका प्रोजेक्शंस कुछ इधर मिलेगा, सारे के सारे पॉइंट जो नॉर्मल वेक्टर होंगे क्या होंगे, नीचे की ओर आ रहे हैं पूरे के पूरे, और आपको एक क्या मिल जाएगा, एक सर्किल मिल जाएगा। बट अगर मान लीजिए आप इसका प्रोजेक्शन वाई जेड प्लेन में ले रहे हो, तो वाई जेड प्लेन में लोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक यहाँ पर आपके पास कुछ इमेजिनेशंस करो सॉरी, यहाँ पर आपके पास एक ट्रायंगल जैसा शेप आएगा कुछ इस तरह से। मान लीजिए सपोज दैट कि कुछ हमारे पास ये क्या है, कोन है, क्या है, एक कोन है अपने पास। और हमने क्या किया, इसका मान लीजिए हमने एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शंस किया। तो जब आपने एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन, सारे के सारे पॉइंट क्या आएंगे, सारे के सारे पॉइंट क्या आएंगे, एक्स वाई प्लेन में क्या होंगे, यूनिट सर्कल पर लाई कर जाएंगे। कहाँ करेंगे, यूनिट सर्कल पर लाई करेंगे। बट अगर आप इसी को देखें, कुछ वाई जेड प्लेन की बात कर रहे हो, तो इधर वाले पार्ट की बात कर रहे हो, इधर वाला, ये पीछे वाला, तो सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे, एक आपके पास कुछ इस तरह से एक ट्रायंगल जैसा शेप आपके पास आएगा। तो वहाँ से हमें असुविधा होगी, है ना, क्या होगी, फिर इधर वाला भी उसी पर चला जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आगे वाला किया ऐसे पीछे वाला भी जाएगा, ये इधर वाला भी पीछे की तरफ जा रहा और ये वाला भी उसी पर जाएगा, तो हमें 2 टाइम्स करना पड़ेगा। तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में ले लेते हैं, जिससे हमें आसानी होती है। तो अब प्रोजेक्शंस तो मान लीजिए हमने एक्स वाई प्लेन में ले लिया। अब प्रोजेक्शंस के बाद हमें चाहिए, सर क्या चाहिए था, फार्मूले में हमें एन कैप चाहिए था और सरफेस चाहिए होता है। तो एन कैप निकालने के लिए फार्मूला क्या होता था, बेसिकली एन कैप हम लोग कुछ इस तरह से निकालते थे, एन कैप विच इज इक्वल टू डेल एस अपॉन मॉडुलस ऑफ डेल एस, है ना, यही होता था। क्या होता था, डेल एस अपॉन मॉडुलस ऑफ डेल एस। अब डेल क्या है, यहाँ पर डेल ऑपरेटर का काम करता है। तो जो डेल ऑपरेटर हो क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप होता है ना। अब देखिए सरफेस की मेन पॉइंट यहाँ पर आता है कि सर सरफेस क्या करें यहाँ पर, तो ये आपके पास डेल एस है। तो सरफेस क्या है यहाँ पर, सरफेस तो ये है ना। अब बात करते हैं कि सर सरफेस चूज करने के लिए यहाँ पर हमें कंडीशंस है, क्या कंडीशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है कि हम सर ये इसको इधर ले जाएं जेड स्क्वायर को, या फिर इसको इधर लाएं, किसको लाएं। अगर मान लीजिए जेड स्क्वायर को आप ले जाते हो तो कुछ इस तरह से आपके पास आएगा। बट अगर आप ऐसा करते हो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इधर लाते हो तो आपके पास क्या आएगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में डिफरेंट हैं। आपको जब आप क्वेश्चंस पेपर पर एग्जाम्स हॉल में रहोगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शंस दे देगा, वहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, प्लस माइनस का होगा, और आपका ऑप्शंस भी मिल जाएगा। तो आपको मेन टास्क यहाँ पर देखना है कि सरफेस कौन सा चूज करना है। तो सरफेस के लिए ज़रा हम समझते हैं इस क्वेश्चन पर कि सरफेस के लिए देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल वेक्टर है, सारे के सारे नॉर्मल वेक्टर नीचे की ओर आ रहे हैं यूनिट नॉर्मल से, मतलब जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब माइनस के कैफ, मतलब जेड एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शंस में आ रहा है। मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है कि हमें यहाँ पर जेड स्क्वायर, ये जो जेड वाला है इसको हमें कहाँ शिफ्ट करना है, नेगेटिव, मतलब इसको नेगेटिव करना है। ठीक है, हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि सारा का सारा एक्स वाई प्लेन पर देखिए आपके पास यहाँ पर सारे के सारे क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। बट अगर आप दूसरे प्लेन की बात कर रहे हो, मान लीजिए आप कहोगे सर वाई भी, तो अगर हम वाई में बात करें तो वाई पर भी होगा। बट अगर वाई पर आप बात कर रहे हो तो क्या होगा, कुछ का इधर होगा, कुछ का इधर होगा, इधर वाले का इधर होगा, इधर वाले का इधर होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके इक्वल हो जाएंगे। बट यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सारा का सारा ये नेगेटिव में ही जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो जेड स्क्वायर है ये ही नेगेटिव होगा, ये नहीं हम पिक कर सकते। ठीक है, तो इस सरफेस हमारा कौन सा हो गया, ये ऊपर वाला हम सरफेस यहाँ पर पिक करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा सबको। चलिए, ये हमारे पास सरफेस हो गया।
अब अगला स्टेप क्या होगा सर, यहाँ से हम डेल एस निकालेंगे, तो जो डेल एस होगा वो डेल एस क्या हो जाएगा 2xi कैफ प्लस 2yj कैफ माइनस 2z के कैफ। ठीक है, अब आप यहाँ पर रख दीजिए वैल्यूज को, तो बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से कुछ हमें रिजल्ट्स मिलेगा, और वो क्या रिजल्ट्स मिलेगा कि 2xi कैफ प्लस 2yj कैफ माइनस 2z के कैफ अपान अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस का 4z स्क्वायर। ठीक है, सो लाइक दिस, ये क्या है एन कैफ है। और आगे अपन इसको अप्रोच करते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन होगा, तो यहाँ से मिलेगा xi कैप yj कैप जेड के कैप सॉरी अपान अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2 से 2 कट गया। ठीक है, ये एन कैप मिल गया, ये एन कैप आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एफ वेक्टर डॉट एन कैप चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग डबल इंटीग्रेशंस पर कन्वर्ट करें, तो डबल इंटीग्रेशंस पर कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली क्या बनेगा क्या अपने पास, तो देखिए कुछ इधर अपन देखिए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट एन कैफ डी एक्स डी वाई होगा अपान क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ, हम लोग किस प्लेन की बात कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से एन कैफ डॉट के कैफ होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। चले, ये फार्मूला था अपना, इस सिंगल इंटीग्रेशंस को हमने क्या किया डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखिए एन कैफ डॉट के कैफ, एन कैफ आपके पास क्या है, ये है। ठीक है, एन कैफ और डॉट के कैफ के साथ करोगे तो इधर वाला तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, और इसका मॉडुलस आपको ले लेना है और एफ वेक्टर डॉट एन कैफ करना है। ठीक है, तो अपन इधर वाला पोर्शन रफ करते हैं, थोड़ा सा इधर का ही रफ कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है। ठीक है, सो देखिए क्या होगा, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डबल इंटीग्रेशन एफ वेक्टर, ये है एफ वेक्टर, और किसके साथ करना, एन कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है इसके साथ। ठीक है, तो देखिए 4x यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, तो यहाँ y के साथ हो जाएगा तो प्लस क्या आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर अगला 3z है, यहाँ से माइनस जेड है, तो माइनस का 3z स्क्वायर, और अपान में क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एन मॉडुलस ऑफ एन कैप डॉट के कैप करोगे, तो यहाँ से देखिए ये डॉट के कैप करना है ना, एन कैप आपके पास एन कैप तो आपने निकाला है और के कैप के साथ कर लेना, तो जैसे करोगे और मॉडुलस ले लोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा मल्टीप्लाई में क्या आएगा जेड अपान अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, इससे ये कट हो जाएगा और यहाँ पर डी एक्स डी वाई आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चले अब थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन पर बढ़ते हैं अपन, क्या बचा आपके पास, विच इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का 3z स्क्वायर अपान में z आया है और इधर dx dy। ठीक है, अब z का यहाँ पर डिविजन्स कर दो, क्योंकि z हमें यहाँ से हटाना है, हम क्या हमें यहाँ पर z चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ लिमिट किसकी आएगी x और y की आएगी, तो z की ज़रूरत नहीं, z से पहले डिवाइड करो, तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस का 3z। ठीक है, और इधर dx dy। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, इधर अपन नोट करिए, फिर इधर का रफ करते हैं। फार हम लोग S1 प्लेन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसको हम लोग के कैफ एन कैफ को इधर साइड पर लिख देते हैं। ठीक है, क्या है इसको लिख लेते हैं अपन, या फिर इधर लिख देते हैं एन कैफ विच इज इक्वल टू एक्स आई कैफ प्लस वाई जे कैफ माइनस जेड
के कैफ अपान अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये क्या है एन कैफ है। ठीक है, चले अब बात करते हैं इधर। अब इसको हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर देखिए z की वैल्यू आप 4 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हम S1 सरफेस की बात कर रहे हैं, ना कि S2 सरफेस की। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ 4 नहीं ले सकते, इसलिए z की वैल्यू आप यहाँ से रखोगे। तो आप यहाँ से जब रखोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। तो आप रख दीजिए वैल्यूज़ को, तो यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। तो विच इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ये 4x स्क्वायर डी एक्स डी वाई हो जाएगा, और फिर अगला प्लस यहाँ पर क्या है एक्स वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स डी वाई। नेक्स्ट क्या होगा, माइनस का 3 टाइम अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ठीक है, कुछ ये आएगा। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर z के स्थान पर यहाँ से z की वैल्यू निकाला, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने रख दिया है। ठीक है, यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन है। चले अब बात करते हैं अगला स्टेप। अब जब हमने यहाँ पर इसको प्रोजेक्ट किया था तो हमें यहाँ पर एक सर्किल मिली थी, कितने रेडियस की, यहाँ पर कुछ ऐसा सर्किल मिला था। क्या मिला था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, जेड की वैल्यू आप 4 रख दोगे, 4 का स्क्वायर। तो 4 रेडियस की हमें क्या मिली थी, सर्किल मिली थी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको 4 टाइम करके 0 से π/2 लिमिट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं कि इसमें पोलर में लेकर चलते हैं। तो जब हम इसको पोलर में लाएंगे तो बेसिकली देखिए कि होगा क्या, ये डबल इंटीग्रेशन थीटा इज इक्वल टू 0 से हम π/2 ले रहे हैं, इतना ही हम लोग ले रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। ये क्या है, 0 से π/2, और इसका पूरा चाहिए तो हम 4 टाइम कर लेंगे। ठीक है, तो 4 टाइम कर लीजिए, और यहाँ से आपके पास, एक मिनट, अपन ऐसा कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा x के स्थान पर r cos थीटा रखोगे तो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हो जाएगा r dr डी थीटा, तो हो जाएगा r dr डी थीटा, तो ये r क्यूब बन जाएगा यहाँ से dr डी थीटा। तो r की लिमिट पहले लिख दो, r 0 से 4 तक जाएगा और थीटा 0 से π/2 तक। ठीक है, और 4 टाइम हमने कर लिया है। चले फिर अगला अपन बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं। ये आपके पास क्या है, देखिए यहाँ से समझने की कोशिश, इसको हम लोग पोलर में नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्यों, यहाँ से देखिए ये कुछ हमारे पास एक सर्किल है, कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, है ना। तो अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा, हम लोग x की लिमिट चाहिए तो हम कुछ ऐसा एरो चलाते हैं, और y की लिमिट के लिए कुछ ऐसा एरो चलाते हैं। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट प्लस माइनस में आएगा, क्या आएगा, ये 4 का स्क्वायर है तो 16 माइनस वाई स्क्वायर आएगा। और जब हम लोग जानते हैं कि अगर ये देखिए ये इवन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, बट ये आड हो जाएगा। तो ओवरऑल फंक्शंस क्या बनेगा, आड बनेगा। और लिमिट अगर यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर x की लिमिट की बात कर रहे हैं तो बेसिकली आपके पास अगर लिमिट -a to a हो और अगर वो फंक्शन आड होता तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 होती है। तो यहाँ पर अगर x की लिमिट हम रखते हैं कि -√16 माइनस वाई स्क्वायर √16 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे मैं इसको ऐसा कुछ करता हूँ तो बेसिकली आड फंक्शन है, तो ये क्या दे देगा आपको, 0 पर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा ये, आप सॉल्व करोगे तो ये 0 पर इसकी वैल्यूज मिलेगी। अब ये वाला फंक्शन आपके पास मिल रहा है, ठीक है, ये वाई स्क्वायर है। चलिए इसको वही पोलर में बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, ये 0 हो गया तो प्लस का 0 माइनस का 3 टाइम डबल इंटीग्रेशन,
यहाँ से क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ से एक्स के स्थान पर आर कास थीटा, वाई के स्थान, तो यहाँ से आर स्क्वायर मतलब आर आएगा, और एक आर यहाँ से आएगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा डी आर डी थीटा। ठीक है, और अपने पास क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से थीटा आर इज इक्वल टू 0 to 4 करेंगे, और थीटा यहाँ से 0 से 2 पाई, इसको मैं 4 टाइम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे आप यहाँ पर 4 टाइम इसको यहाँ ला सकते हो या फिर 2 पाई कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या रिजल्ट यहाँ से मिलता है, थोड़ा सा बड़ा है बट आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। चले अब पहले आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशंस करेंगे। तो ये 4 यहाँ पर है, एक 4 यहाँ से है, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो यह हो गया आपके पास 4 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आर की पावर 4/4 आएगा, और थीटा इज इक्वल टू 0 से π/2, और 4/4 आएगा, तो एक 4 मैं बाहर लिख देता हूँ, और ये आर की पावर 4। ठीक है, आर की पावर 4, थीटा आर इज इक्वल टू 0 से 4। ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया, कास स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब जरा देखिए यहाँ से r³ 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और r की लिमिट लगा दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4 का क्यूब। ठीक है, 0 से 3 का डायरेक्ट आप लिमिट लगा लो। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली 4³ आ जाएगा, क्या आएगा 4³ आ जाएगा, और यहाँ से 2 पाई आ जाएगा, ये कट गया। चले नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, इससे ये कट गया इसकी पावर। तो यहाँ से क्या आया, देखिए 4 यहाँ पर है, और यहाँ से r की पावर 4 आएगा। ठीक है, क्या आ रहा है यहाँ से 4 की पावर 4 इंटू 4, 4 की पावर 4 इंटू 4, क्यों यहाँ 4 की पावर 4, एक 4 यहाँ से है, और यहाँ से क्या आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 से π/2 कास स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 128 पाई। ठीक है, अब यहाँ पर गामा बीटा लगा दो। तो जैसे आप गामा बीटा यहाँ पर लगाओगे तो बेसिकली देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास 4 की पावर 4 इंटू 4, यहाँ से 1/2, ठीक है, इंटू क्या होगा, गामा 1/2, गामा 3/2 अपान गामा 2, यही तो होगा। आप सबको बताया जा चुका है, जिन्हें नहीं आता गामा बीटा इंटीग्रल कैलकुलस में आप जा कर के देख सकते हो लेक्चर 128 पाई। और आगे अपन सॉल्व करते हैं, तो इधर वाला पोर्शन थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो क्या आया है यहाँ से, देखिए ये गामा 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये रूट पाई हो जाएगा। यहाँ से क्या आया 4 की पावर 4 इंटू 4 इंटू 1/2 रूट पाई इंटू 1/2 रूट पाई अपान ये 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4 की पावर 4, यहाँ से माइनस का 128 पाई, 4 की पावर 4 इंटू 4 इंटू 1/4 इंटू पाई माइनस का 128 पाई, तो 4 से 4 कैंसिल, ये आपके पास कितना हो जाएगा 64 4 जा 256 हो जाएगा। कितना होगा 256। तो 256 पाई माइनस का 128 पाई, तो यहाँ से जो रिजल्ट आया 128 पाई। तो जो S1 सरफेस हमारे पास आया, S1 सरफेस हमें क्या मिला 128 पाई मिला। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए सर, इसके आगे हमें चाहिए S2 सरफेस की बात करना है। तो अब इधर वाला हम यहाँ पर इसको नोट कर देते हैं कि S1 सरफेस जो हमें मिला है, तो क्या मिला है उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर ही साइड में नोट कर देते हैं, इंटीग्रेशन S1 f वेक्टर डॉट n कैफ डी S1 विच इज इक्वल टू 128 पाई। ठीक है, अब S2 सरफेस की बात करना है, तो इधर का हम रफ कर लेते हैं। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट आपको आसानी होगी सीखने में।
अब H2 सरफेस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो H2 सरफेस आपके पास कुछ ये है। तो H2 सरफेस में क्या होगा, फॉर H2 सरफेस तो यहाँ पर क्या होगा, H2 F वेक्टर डॉट एन कैफ DS2 है ना। इसको डबल इंटीग्रेशंस पर कन्वर्ट करोगे तो F वेक्टर डॉट एन कैफ है ना, F वेक्टर डॉट एन कैफ और क्या आएगा dx dy अपान मॉडुलस ऑफ एन कैफ डॉट के कैफ, क्या आएगा एन कैफ डॉट के कैफ आएगा। अब इसके आगे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले F वेक्टर डॉट एन कैफ करेंगे। तो F वेक्टर डॉट एन कैफ करोगे तो यहाँ से देखिए एन कैफ जो होगा, क्योंकि H2 सरफेस की बात कर रहे हैं तो H2 सरफेस में आपके पास नॉर्मल क्या होगा, ऊपर की ओर होगा तो के कैफ आएगा। तो यहाँ से 3z ओनली मिलेगा, क्या आ जाएगा 3z आ जाएगा। तो विच इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन 3z dx dy अपान 3z dx dy अपान, अब आगे अपन बढ़ते हैं, क्या होगा यहाँ से एन कैफ डॉट के कैफ। तो बेसिकली आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। एन कैफ क्या हो गया, यहाँ से एन कैफ बेसिकली क्या आया 1 आ गया, तो ये यहीं आ जाएगा। अब इसको आपको करना क्या है, जेड की वैल्यू यहाँ पर क्या है, जेड की वैल्यू अपने पास यहाँ पर 4 है, क्या है 4 है। तो 4 आप रख दीजिए। तो जैसे यहाँ पर हम लोग 4 रखेंगे तो देखिए आपके पास क्या आएगा 3 × 4 dx dy, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। और इसको आपको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा r² / 2 आएगा। यहाँ से इसको देखिए कन्वर्ट करते हैं तो 12 को बाहर कर लेते हैं। अब इसको हम लोग पोलर में बना लेते हैं, क्योंकि आपके पास जब हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे XY प्लेन में फिर से अगेन एक सर्किल ही बनेगा। और कितने रेडियस की सर्किल होगी, 4 रेडियस की होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ये हो जाएगा r dr d थीटा हो जाएगा। और r इज इक्वल टू 0 to 4 और थीटा हम लोग ले रहे हैं 0 से 2 पाई कम्प्लीटली, क्योंकि कुछ ऐसा बनेगा। तो चाहे आप कंप्लीट ले लो या 0 से 2 पाई ले लो, जैसा आपकी इच्छा, ठीक है। ओके, तो मैं डायरेक्ट थीटा 0 से 2 पाई ले रहा हूँ। अगर आप 0 से π/2 लेते तो यहाँ से 4 मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो, देखिए क्या आता है इसको सॉल्व करने पर। तो जैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे तो r² / 2 आएगा, क्या आएगा r² / 2। तो r² / 2 मतलब 12 × 1/2 कर लेते हैं। और यहाँ से r² मतलब 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि r² / 2 ये 2 बाहर हो गया, यहाँ से r की वैल्यू लिमिट लगा दिए 4, ठीक है, इंटू 2 पाई, ठीक है। तो ये 6 हो गया और ये कितना हो गया 16 इंटू 2 पाई, तो ये हो गया 12 × 16 इंटू पाई। तो ये 16 2 जा 32 और 16 192 पाई। तो जो H2 सरफेस आया वो कितना 192। हमें क्या चाहिए, हमें तो टोटल चाहिए ना, हमें क्या चाहिए टोटल चाहिए। तो टोटल अपने पास क्या आ जाएगा जरा समझ लेते हैं। टोटल होगा इंटीग्रेशन F वेक्टर डॉट एन कैप सरफेस इंटीग्रल है ना डॉट एन कैप ds विच इज इक्वल टू S1 सरफेस के लिए F वेक्टर डॉट एन कैप ds1 प्लस सरफेस इंटीग्रल S2 के लिए F वेक्टर डॉट एन कैप ds2, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दो, ये आपके पास कितना आया 128 पाई आया था, 128 पाई, ये आपके पास 192 पाई। ऐड कर लो, आपके पास 0 2 और 3, तो ये आपका जो आंसर होगा 320 पाई इसका आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।